आमतौर पर जो लोग अपने सगे संबंधियों या फिर करीबियों की मृत्यु के बाद उनकी चीजों को याद या फिर निशानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा करने वाले अब सतर्क हो जाएं, क्योंकि गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति से जुड़ी कुछ चीजों के बारे में बताया गया है, जिसका इस्तेमाल आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपके जीवन में अनहोनियां होंगी जिसे आप चाह कर भी सुलझा नहीं पाएंगे। दरअसल गरुड़ पुराण के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के कभी भी कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इसका इस्तेमाल करता है। साथ ही मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लग जाती हैं, जिस कारण वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। इसीलिए मृत व्यक्ति के कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। आप मृत व्यक्ति के कपड़े दान कर सकते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। और तो और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई हमारा प्रिय अपने प्राण त्याग देता है, तब उसके साथ जुड़े रहने के लिए हमारे पास केवल उसकी यादें ही शेष बच जाती हैं, जिसमें कुछ उसका सामान भी है। अगर हम मृत व्यक्ति का सामान अपने पास रखते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं, तब वह हमें मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है और वह हमें उस दुखद क्षण को भूलने नहीं देता। अपने आप को जीवन की गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि उन वस्तुओं का हम दान कर दें जो हमें अतीत की यादों में बांध कर रख सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देने चाहिए। इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक मत है कि मृत व्यक्ति के कपड़ों को हर समय देखने से उसके आसपास होने से एहसास होता है। साथ ही उससे जुड़ी यादें कई बार लोगों को अवसाद का शिकार भी बना देती हैं। इसीलिए भी मृत व्यक्ति के कपड़े हमें हमेशा दान कर देने चाहिए। वहीं गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत व्यक्ति के कभी भी गहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गहने भी मृत व्यक्ति के ऊर्जा के स्रोत से जुड़े होते हैं। साथ ही मृत व्यक्ति का कपड़ों से ज्यादा अपने गहनों से लगाव होता है। वहीं जब मृत व्यक्ति के गहने जब कोई दूसरा पहन लेता है तो उसकी आत्मा असहज महसूस करती है, साथ ही उसे परेशान भी कर सकती है और साथ ही साथ आत्मा मोक्ष की राह में न जाकर मृत्यु लोक में अपने परिजनों को ही परेशान करने लग जाती है। इसीलिए मृत व्यक्ति के गहनों को गलाकर हमें कोई और गहना बनवा लेना चाहिए, अन्यथा आप उसे मंदिर में भी दान कर सकते हैं। वहीं घड़ी भी व्यक्ति के साथ हमेशा ही रहती है। मृत व्यक्ति की घड़ी को आपको दान कर देना चाहिए, वरना आपको पितृदोष लग सकता है। मृत्यु के बाद भी जीवन है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि उस आत्मा की एक नई शुरुआत है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि मृत व्यक्ति के कपड़े या अन्य किसी सामान की वजह से मुक्त हो चुकी आत्मा की यात्रा को बाधित नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि आत्मा स्वच्छंद है। जीवन त्यागने के बाद शायद वह एक नए शरीर की तलाश में जुटने जा रही हो, इसलिए उसे रोके नहीं, आगे बढ़ने दे, एक नया आगाज करने दे। इसी वजह से मृत व्यक्ति से संबंधित वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहीं दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि आत्मा को इंसान के कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नर्क में जगह मिलती है। कहते हैं कि जिन आत्माओं को स्वर्ग में जगह मिलती है उन्हें यमराज खुद स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने जाते हैं। वहीं उन आत्माओं का स्वागत अप्सराएं करती हैं। इसके अलावा जो लोग समाज के लिए कुएं, तालाब, मंदिर, रास्ते, मार्ग का निर्माण कराते हैं, उन्हें भी मृत्यु के बाद स्वर्ग में सम्मान के साथ स्थान दिया जाता है। कहा जाता है कि जो लोग कुएं, तालाब, रास्ता और मंदिर और सामाजिक स्थलों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों को मरने के बाद नर्क ले जाया जाता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य अपना पेट दूसरों से झूठ बोलकर भरते हैं या फिर कोई गलत काम करके भरते हैं, उन्हें भी नर्क में ही भेजा जाता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो लोग स्त्रियों की इज्जत करते हैं, अपने घर में जन्मी कन्या को बोझ नहीं बल्कि माता का आशीर्वाद मानते हैं, आत्महत्या जैसा पाप नहीं करते, ऐसी आत्माओं को भी मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वही जो मनुष्य किसी महिला की हत्या करते हैं, इसके साथ ही गर्भपात करवाते हैं और तो और आत्महत्या, ब्रह्म हत्या, गो हत्या कराते हैं या फिर किसी कन्या को बेच देते हैं, ऐसी आत्मा को नर्क में जगह मिलती है। इसके साथ ही जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं, ऋषि मुनियों और अपने गुरुजनों का आदर और वेद पुराण का अध्ययन करते हैं, उन्हें भी मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। जबकि जो लोग धर्म को नहीं मानेंगे और इसके साथ ही उनकी निंदा करते हैं और तो और ऋषि मुनियों और वेद पुराणों और गुरुजनों की निंदा करते हैं, उन्हें नर्क की यातनाओं को झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि हमें अच्छे कर्म का लेखा जोखा बनाकर अपने जीवन में चलना चाहिए, ताकि मरने के बाद किसी तरह की यातना ना झेलनी पड़े। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।